morning, students, and good morning, friends. I'm Gaurav Pandey. First of all, I would like to introduce myself. Uh, I have 30 years of experience in this field. I'm teaching chemistry in Tusharpan classes. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो मुझे पसंद है, मुझे एक्चुअली इंटरेक्टिव लर्निंग ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें स्टूडेंट और टीचर का एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। जबकि इस ऑनलाइन एजुकेशन में टीचर और स्टूडेंट का डायरेक्ट जो इंटरेक्शन है वो पॉसिबल नहीं हो पाता कुछ कारणों से। डायरेक्ट इंटरेक्शन तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सकता है। यहाँ पर आप स्टूडेंट के फेस को रीड नहीं कर सकते, वहाँ क्लास में आप स्टूडेंट के फेस को रीड कर सकते हैं, स्टूडेंट टीचर के फेस को रीड कर सकता है। और जब फेस रीडिंग सबसे पहले होती है तो उसमें कॉन्फिडेंस की बात आती है एंड कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। कॉन्फिडेंट माइंड में जो एजुकेशन है उसको उसकी ग्रैस्पिंग थोड़ा इजीली होती है। तो बेटर रहता है कि अगर टीचर कैटेगराइज कर ले कि स्टूडेंट कौन कॉन्फिडेंट है, कौन कॉन्फिडेंट नहीं है, कौन नर्वस हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो अपनी टीचिंग को इम्पार्ट करे तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। खैर जो भी है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। तो जैसे कि बुक्स में लिखा हुआ है सॉलिड स्टेट क्या होता है या हम क्यों इसे पढ़ रहे हैं, मतलब मकसद क्या है। वैसे तो हम जानते हैं कि हमारा मेन मकसद तो यही है कि हमें किसी तरह से इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में हम लोग सेलेक्ट हो जाए, और उससे भी पहले अगर हम देखें तो 12th में हमारी परसेंटेज अच्छी आ जाए। बट बेसिकली जो सॉलिड स्टेट है वो इस समय दुनिया की सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ब्रांचेज में से एक है। जैसे सेमीकंडक्टर का फील्ड हो या ग्राउंड फोन रिकॉर्ड्स हो या फिर सुपर कंडक्टर्स हो, जैसे जितनी भी डिवाइसेस हम लोग बना रहे हैं वो सभी सॉलिड पर बेस्ड है। ठीक है। अब नाउ अनदर क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज सॉलिड। तो मैंने कई लोगों से पूछा कि सॉलिड क्या है। लगातार 30 ईयर्स से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, तो मैंने कई लोगों से पूछा, कई स्टूडेंट से पूछा कि सॉलिड क्या है। तो मुझे एक ही आंसर सबसे मिलता है और वो आंसर मिलता है सॉलिड is a substance whose particles are closely packed। सबसे मुझे यही आंसर मिलता है। लेकिन ये तो सॉलिड की प्रॉपर्टी है, दिस इज नॉट द वे टू डिफाइन सॉलिड। एक्चुअली सॉलिड इज अ सब्सटेंस whose melting point is above the room temperature। Now how can you say? Actually there are 3 states of matter, actually 5 states of matter, but now we are talking about 3 states of matter, solid, liquid and gas in general। तो जैसे कि ग्लास है, अगर हम ग्लास को देखते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स है वो एक्चुअली फ्लो कर रहे हैं, बट हमें ये शायद 10 साल लगे इसको देखने में। अगर हम स्क्रू गेज या से इसकी थिकनेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमें ये 10 साल 5 साल बाद थोड़ा सा नीचे से मोटा दिखाई दे सकता है। इस बेस पर ये कंक्लूजन किया जा सकता है कि इसके पार्टिकल्स टॉप टू बॉटम फ्लो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसे अपनी आंखों से देखें तो हमें लगता है कि इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, और इसी बेस पर शायद हम लोग इसे सॉलिड कहेंगे। इट मींस हमारी डेफिनेशन में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज वी आर एट रूम टेम्परेचर एंड पार्टिकल्स ऑफ ग्लास आर फ्लोइंग एट रूम टेम्परेचर। इट मींस it's a fluid, it is not a solid, it is not a pure solid, its particles are flowing। So the substance which will not melt at room temperature or whose particles will not flow at room temperature will be appeared as solid to us, वही केवल हमें solid की तरह दिखाई देगा। It means there is only the one criteria to define solid, liquid and gas, which is room temperature। The phase of substance which will melt above room temperature will be solid. Similarly, liquid which will boil above room temperature will be liquid, and freeze
will be below room temperature. Similarly, gas, it will be freeze below room temperature. So now I think you all are getting what I am saying. I am saying solid, liquid and gas states will be defined on the basis of temperature, and that temperature will be the room temperature. Are you getting? Now, it is very difficult to study actually solid actually, because we can study it only by spectroscopy. तो साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या काम किया? साइंटिस्ट ने सबसे पहले काम किया कि सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक फॉल्स सॉलिड और एक प्योर सॉलिड. फॉल्स सॉलिड और स्यूडो सॉलिड्स, प्योर सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. नाउ what are amorphous solids, what are crystalline solids, and what are the basic differences? I think you have read in the 8th, 9th classes or 10th class. So what is amorphous solid? You all will be acquainted with this. Amorphous solid is a substance which do not have sharp melting point, which melts at a temperature range. Those particles are not regularly packed. Particles are irregularly packed, and amorphous solids are isotropic. Isotropic means iso plus tropic. Iso means same, tropic means region. So in amorphous solid, there are same physical properties along x, y and z axis. That's why amorphous solids are known as isotropic. On the other hand, crystalline solids, which have sharp melting point, and in these solids particles are regularly arranged and they are anisotropic. They have different physical properties along x, y and z axis. तो आइसोट्रॉपिक एंड एनिसोट्रॉपिक ये कैसे हम लोग कहते हैं? तो साइंटिस्ट ने इसके लिए क्या किया, एक पेपर का पीस लिया, उसमें कुछ पॉइंट्स ड्रॉ किए, उन पॉइंट्स को कैटेगराइज किया ए एंड बी, ए बी ए बी ए बी ए बी. एक रेगुलर अरेंजमेंट हमने लिया, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, रेगुलर अरेंजमेंट. When this arrangement goes longer and longer, you will find A at the initial point and B at the final point. This shows that first and last point will be different in crystalline solid in which the particles are regularly arranged. This shows that properties at initial and final point will be different. Now, if some part of this arrangement is taken out, A, B, A, B, A, A, B, A, B, A, यानी short range. So, in this range, up to this range, initial and final point will be same. That's why at initial and final point, the properties will be same. That's why amorphous solids are known as isotropic. तो किताबों में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करता है तो एनिसोट्रॉपिक होता है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, और अगर उसकी शॉर्ट रेंज को फॉलो करता है तो उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होती है. दैट्स व्हाई amorphous solids are isotropic because it's a short range, it follows short range order, while crystalline solids are anisotropic because they follow long range order. Getting? Okay. इसके बाद का जो लेक्चर है वो मैं आपको कल या परसों में फिर से मोबाइल के थ्रू, नेट के थ्रू फिर से सेंड करूंगा, और आप इसमें अपनी रिएक्शंस दें कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि मुझे इसकी एक्चुअली हैबिट नहीं है कि ऑनलाइन में किस तरह से हम लेक्चर्स देते हैं. बट मैंने पहले भी कहा कि मुझे पसंद है कि हम इंटरेक्टिव फेस टू फेस कैटेगराइज करके स्टूडेंट्स को जो एजुकेशन है वो इम्पार्ट करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सेटिस्फाई ऑल द स्टूडेंट्स हैविंग डिफरेंट अप्रोचेस. ओके, थैंक यू.